बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। संप्रति पुरुषोत्तम मास है। वस्तुतः पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम मास है। जीव का धर्म है कि वह पुरुषोत्तम मास में सर्वोत्तम कर्म करते हुए सर्वोत्तम गति का मार्ग प्रशस्त करे। तो हम सब विनम्र प्रयास कर रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में भगवत भक्ति के ब्याज से, भगवत कथा के ब्याज से सर्वोत्तम गति का मार्ग प्रशस्त करने का विनम्र प्रयास करें। विगत सत्र में आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि पुरुषोत्तम मास 32 माह 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट के पश्चात आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यह पुरुषोत्तम मास 32 माह 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट के पश्चात ही क्यों आता है। तो निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे सौर वर्ष में और चंद्र वर्ष में प्रतिवर्ष 10 दिन 53 घड़ी 21 पल और 34 विपल का अंतर आ जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 10 दिन 21 घंटे और लगभग 12-13 मिनट का अंतर आ जाता है। यह अंतर 12 माह में आता है। तो इस अंतर का समायोजन करने के लिए 32 मास 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट में लगभग 29 दिन का अंतर हो जाता है। आप गणना करके देख सकते हैं कि 12 मास में अंतर है 10 घंटे, क्षमा करें 10 दिन 21 घंटे और 12 मिनट का। तो 32 मास 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट में अंतर कितना होगा? लगभग 29 दिन का। और हमारा पुरुषोत्तम मास प्राय 29 दिन का ही हुआ करता है। इस वर्ष सांप्रत समय में आश्विन मास में जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है यह भी 29 दिन का ही है। यह पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 16 अक्टूबर को इसकी पूर्णता होगी। तो आप गणना कर लें, यह पुरुषोत्तम मास 29 दिन का है। 18 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक 13 दिन हो गए और 1 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक 16 दिन हो गए। तो दूसरे शब्दों में कहें तो सितंबर माह के 13 दिन और अक्टूबर माह के 16 दिन, कुल 29 दिन का यह पुरुषोत्तम मास है। तो अब पुरुषोत्तम मास का क्रम क्या रहता है, इस पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखिए, आप भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक सामान्य मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष हुआ करते हैं। प्रथम 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है जो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक रहता है, और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष हुआ करता है जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक रहता है।
तो सामान्य प्रत्येक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष को होता है और द्वितीय पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में, जिस मास में पुरुषोत्तम मास होता है, उस मास में 2 पक्ष न होकर के 4 पक्ष होते हैं। 2 कृष्ण पक्ष होते हैं और 2 ही शुक्ल पक्ष हुआ करते हैं। तो इनका क्रम कैसे चलता है? सबसे पहले सामान्य मास का कृष्ण पक्ष आएगा, उसके बाद पुरुषोत्तम मास का शुक्ल पक्ष आएगा, लेकिन वह मलिन शुक्ल पक्ष कहलाएगा। उसके बाद पुरुषोत्तम मास का कृष्ण पक्ष आएगा, लेकिन वह मलिन कृष्ण पक्ष कहलाएगा, क्योंकि वह मल मास में आया है। मल मास उसे कहते हैं जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। पुरुषोत्तम मास में, जैसा कि आपके श्री चरणों में पहले भी निवेदन किया था कि मास पर्यंत सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इसको मल मास कहते हैं। और इसके जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उन्हें मलिन पक्ष कहते हैं। अब सबसे पहले शुक्ल पक्ष आया मलिन, उसके पश्चात कृष्ण पक्ष आया मलिन। अब अंत में सामान्य मास का शुक्ल पक्ष आएगा जो शुद्ध कहलाएगा। आप दर्शन करें, सामान्य मास के जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वे शुद्ध पक्ष कहलाते हैं। और पुरुषोत्तम मास के जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वे मलिन कहलाते हैं। अब सांप्रत समय में हमारा जो आश्विन मास का पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसका क्रम क्या है आप इसे समझ लीजिए। सबसे पहले आश्विन मास का कृष्ण पक्ष आया है, जिसे हम शुद्ध कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 3 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर तक था। और आप भली भांति जानते हैं कि आश्विन मास का कृष्ण पक्ष जो है वह पितृपक्ष कहलाता है। इसमें पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं। तो 3 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक आश्विन मास के शुद्ध कृष्ण पक्ष में हमने पितरों के निमित्त श्राद्ध किए। अब नियमानुसार तो कृष्ण पक्ष के तुरंत पश्चात शुक्ल पक्ष आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आश्विन मास में आया है। इसलिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के पश्चात आश्विन मास का शुक्ल पक्ष तो आया, लेकिन वह मलिन शुक्ल पक्ष था। और मल मास का शुक्ल पक्ष था। यह 18 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर तक था। आप दर्शन कर लें, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की तिथि थी 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। उसके पश्चात पुरुषोत्तम मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, जो सांप्रत समय में चल रहा है, और इसकी तिथि है 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। अब सामान्य मास में पहले कृष्ण पक्ष आता है और फिर शुक्ल पक्ष आता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में नियम अलग है। पहले शुक्ल पक्ष आता है, उसके पश्चात कृष्ण पक्ष आता है। आप दर्शन करें, हमारे इस सांप्रत पुरुषोत्तम मास में, जो आश्विन मास का पुरुषोत्तम मास है, इसमें 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक मलिन शुक्ल पक्ष था, और उसके पश्चात 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक मलिन कृष्ण पक्ष है।
यानी पहले शुक्ल पक्ष आया है पुरुषोत्तम मास का, फिर कृष्ण पक्ष चल रहा है। सामान्य मासों से हट करके है। सामान्य मास में पहले कृष्ण पक्ष आता है और फिर शुक्ल पक्ष आता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में पहले शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है, और फिर उसके पश्चात शुद्ध मास का शुद्ध शुक्ल पक्ष आता है। अब आप देखेंगे कि 16 तारीख को हमारा पुरुषोत्तम मास का मलिन कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा, और 17 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक हमारे आश्विन मास का शुद्ध शुक्ल पक्ष रहेगा, जिसमें हम शारदीय नवरात्र महोत्सव मनाएंगे। सामान्यतः तो यह होता है कि पितृपक्ष के तुरंत पश्चात शारदीय नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास के कारण शारदीय नवरात्र और पितृपक्ष इन दोनों के बीच में 1 माह का अंतर आ गया है। पितृपक्ष के तुरंत पश्चात शारदीय नवरात्र महोत्सव प्रारंभ न हो करके बीच में 1 मास के लिए पुरुषोत्तम मास आ गया है, मल मास आ गया है। तो मल मास की गणना हम कैसे करते हैं? पहले सामान्य मास का कृष्ण पक्ष आएगा, फिर मल मास का मलिन शुक्ल पक्ष आएगा, उसके पश्चात मल मास का मलिन कृष्ण पक्ष आएगा, और फिर अंत में सामान्य मास का शुद्ध शुक्ल पक्ष आएगा। यह क्रम चलता है। अब बार बार आपके श्री चरणों में निवेदन किया है कि पुरुषोत्तम मास में काम्य कर्म निषिद्ध हैं। पुरुषोत्तम मास भगवत के प्रीतार्थ ही है, भगवत की प्रीति के निमित्त ही है, और भगवत की प्रीति में अभिवृद्धि हो, हमें जो भी कार्य करना है वो इस निमित्त ही करना है। लेकिन लोग तर्क करते हैं कि आप तो कहते हो जी पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम मास है, तो सर्वोत्तम मास है, बहुत पवित्र मास है, तो फिर हम बहुत शुद्ध मास है, तो फिर इसमें हम अपने जो है मांगलिक कार्य क्यों नहीं कर सकते? हमें मांगलिक कार्य करने चाहिए, कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। मैंने निवेदन ये किया है कि यदि हम मांगलिक कार्य करने में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम भगवत भक्ति से वंचित रह जाएंगे। हम अपने उन मांगलिक कार्यों में ही व्यस्त हो जाएंगे। हमारा चिंतन, हमारा मनन सारा उन मांगलिक कार्यों पर ही केंद्रित हो जाएगा, और जिस निमित्त पुरुषोत्तम मास की व्युत्पत्ति हुई है उससे हम वंचित रह जाएंगे। और यही तर्क लोग नवरात्र महोत्सव में करते हैं। कहते जी अब देखिए नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो गया है, और नवरात्र महोत्सव जो है वो बहुत शुभ समय है, बहुत ही पवित्र समय है, तो इसमें सारे मांगलिक कार्य करने चाहिए। लोग कोई कार खरीदते हैं, कुछ लोग जेवरात इत्यादि खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, बेटों के विवाह करते हैं, बिटिया का विवाह करते हैं, उनकी सगाई इत्यादि करते हैं। सारे जितने मांगलिक कार्य होते हैं लोग नवरात्र महोत्सव के लिए स्थगित कर देते हैं कि नवरात्र महोत्सव आएगा, वो बहुत शुभ समय है, बहुत ही पवित्र समय है, तो उसमें यदि अपने मांगलिक कार्य किए जाएं तो निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। भाई ये नवरात्र महोत्सव जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शुद्ध समय है, ये शुभ समय है और ये पवित्र समय है। ये शुद्ध समय है, ये शुभ समय है, ये पवित्र समय है, ये भगवत भक्ति करने के लिए पवित्र समय है, ये भगवत भक्ति करने के लिए शुद्ध समय है, ये भगवत भक्ति करने के लिए शुभ समय है।
ये संसारिक कार्य करने के लिए समय नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने कि शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र है क्या। वासंतिक नवरात्र देवताओं की प्रातःकालीन मंगला का समय है और शारदीय नवरात्र देवताओं की संध्या का समय है। आप भूले नहीं होंगे, आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि मृत्य मानव के 6 माह देवताओं के एक दिन के समकक्ष हैं और मृत्य मानव के 6 माह अमृत्य देवों के एक रात के समकक्ष हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा 1 वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। हमारे 12 माह देवताओं के 24 घंटे के बराबर हैं। तो इस क्रम से देवताओं के प्रातः काल का जो पूजन का समय है, जो मंगला का समय है, वो वासंतिक नवरात्र में आता है और देवताओं के जो संध्या का समय है, सायंकालीन संध्या का समय है, वो शारदीय नवरात्र के समय में आता है। जैसे हम 2 समय पूजा अर्चन वंदन करते हैं, इसी प्रकार से अमृत्य देव भी 2 समय पूजा अर्चन वंदन करते हैं। प्रातःकाल की मंगला उनकी मार्च अप्रैल में होती है वासंतिक नवरात्र के समय, और सायंकाल की उनकी पूजा अर्चना सितंबर अक्टूबर में होती है शारदीय नवरात्र के समय। तो वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र इसलिए पवित्र है, इसलिए शुभ है, इसलिए शुद्ध है कि इस समय देवतागण पूजन अर्चन वंदन करते हैं। ये इसलिए शुभ नहीं है कि इसलिए इसमें हम सारे अपने संसारिक कार्य करें। यह समय पूजन अर्चन वंदन के लिए पवित्र है, शुभ है। तो मैं याचना ये करना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम मास में और वासंतिक और शारदीय नवरात्र में हमें सारा ध्यान अपना भगवत भक्ति पर ही केंद्रित करना चाहिए। संसारिक कार्यों को तिलांजलि देते हुए सारा चिंतन मनन मनसा वाचा कर्मणा हमारा पूरा चिंतन केवल और केवल भगवत भक्ति पर ही केंद्रित हो। तभी पुरुषोत्तम मास की सार्थकता है, तभी वासंतिक नवरात्र की सार्थकता है और तभी शारदीय नवरात्र की सार्थकता है। अब वासंतिक नवरात्र देवताओं का प्रातःकालीन मंगला का समय कैसे है और शारदीय नवरात्र देवताओं का सायंकालीन संध्या का समय कैसे है, इसकी चर्चा तो कभी फिर हम एक अलग कथा ब्याज से करेंगे। आज केवल इतना निवेदन करना है कि सांप्रत समय में पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें हम काम्य कर्मों को तिलांजलि दे करके केवल भगवत भक्ति के ही कार्य करें। और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि भगवान पुरुषोत्तम को मालपुआ और खीर बहुत पसंद है, तो आप विनम्र प्रयास करें कि भगवान पुरुषोत्तम को मालपुआ और खीर का भोग लगा करके और निर्धन वंचितों को उस मालपुआ और खीर का वितरण करें। इससे बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जितना अधिक से अधिक हो पड़े उतना तो करें ही, और यदि न बन पड़े तो कम से कम पुरुषोत्तम मास की पूर्णता के दिन अर्थात 16 अक्टूबर को तो अवश्य ही मालपुआ बना करके और खीर बना करके और पुरुषोत्तम भगवान को भोग लगा करके फिर निर्धनों में वंचितों में उसका वितरण कर दें। आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।